पापों के लिए क्रूस में बलिदान हो गया, मरा है और तीसरे दिन फिर जी उठा है। विश्वास करते हुए उसमें हम मगन हो जाए। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे यार। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे यार। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर दे, पापों से शुद्ध कर दे। ओ आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हमारे प्रभु जगत की ज्योति, जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसे बने। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसे बने। ज्योति में चल हम सके, हुआ है तुझसे यही। ज्योति में चल हम सके, हुआ है तुझसे यही। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हर समय में प्रभु को स्तुति करने के लिए हम जीवन बिताएंगे, चाहे कष्ट हो चाहे नष्ट हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा मैं कठू रहे उसी की ध्यान। वो बड़े मैं कठू रहे उसी का ध्यान। हो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रशंसा करे, जो ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, जो ना कुछ होता रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। ओ आज का दिन यहोवा ने बनाया है,
यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, आमीन। जीसस नेम। प्रभु हमारे पापों से हमको शुद्ध किया है, हर संकट से हमको बचा रहा है, हर दिन वो हमको चलाता है। हमारे परमेश्वर ज्योति भी हैं और प्रेमी भी हैं। हमारे परमेश्वर प्रेमी और दयालु हैं। निर्विचार, बाई विचार है, बेविचार, अरे बेविचार नहीं, बेविचार, बाई विचार, हाँ बाई विचार। बाई विचार से जो रहता है वो छोड़, क्या उनको छुड़वा जाएगा नहीं, उनको छोड़ के पर निकल जाएगा। जो बाकी लोग विडिचिपेट पड़ता अतुल उसको बोलता है, वो छुड़वा जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। जो बाई विचार में रहता है प्रभु के बारे में, तो बाई विचार में रहता है। बाइबल कहते हैं दो जन एक फलक में सो जाते हैं। जो प्रभु के आगमन में कुछ बातें मैं आपको सुना के आगे निकल जाऊंगा। जो प्रभु के आगमन में कुछ चीजें होते हैं, दो जन फलक में सो जाते हैं। समझो, एक जन कहते हैं, मैं तुमको बताऊंगा यूहन्ना सुसमाचार उसको 10वीं अध्याय, और ये पढ़ो यूहन्ना सुसमाचार 10वीं अध्याय 10वीं वचन पढ़ो। यूहन्ना सुसमाचार 10वीं अध्याय 10वीं वचन। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने को और नष्ट करने को आता है। बहुत अच्छी बात है। एक माइक में भी पढ़ो बाबू। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर किसी और काम के लिए नहीं। चोर कौन है फिर? चोर कौन होता है? सुन रहा है मेरा बात आपने? अब मेरे बात समझ में आते हो आपको? आप सब हिंदी बोलते हैं ना जी? मेरा हिंदी गड़बड़ है, फिर भी मैं बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा समझने के लिए तो कोशिश करो। चोर कौन है? अभी तक मैंने बता के आया। चोर कौन है? शैतान। ठीक है, तो वो चोर बाइबल में कहता है चोर किसके लिए आते हैं? चोरी करने और घात करने नष्ट करने आता है। बाइबल का अच्छा जवाब मिल गया। चोर है या नहीं? है। चोर है या नहीं? बाइबल कहते हैं चोर है। कहाँ है? कहाँ है? तुम्हें है? कहाँ रहता है जी? मैं बोला ना बाहर है। बाहर तो रहता है, तो रहता है, जाड़ के पास रहता है, इधर रहता है, वहां रहते हैं। लेकिन चोर कब क्यों आता है? चोरी करने और घात। अरे भाई, चोर हम अपने पास क्यों आएगा? अपने पास क्यों आएगा? हम भक्त हैं, हम भविष्य वक्ता है, हम दर्शन देखने वाला है, हम दुआ करने वाला है, हम शैतान को भगाने वाला है। तो हमारे पास हमसे शैतान को क्या मतलब है? हमको हमारे पास क्यों आते हैं? वो आते हैं चोर हमारे पास। ये चोर हमारे पास आता है क्या? थोड़ा हम आपको शेक में गिर गया। अरे ये बात है। अच्छा, ये क्या बात था बोल रहे पाल साहब? चोर हमारे पास आता है या नहीं? सुखमती को अच्छी तरह जानता है। हमेशा फोन करता है, पाल साहब कहाँ हो, थोड़ा दुआ करो, ये शैतान मुझको बहुत सता रहा है। ये चोर हर एक इंसान के पास आता है, हर एक विश्वास के पास आता है। प्रभु के पास आया, हम कौन हो सकता है? यीशु मसीह को उठा के क्या कहाँ ले गए थे? एक बड़ा पहाड़ में उनको खड़ा किया। किसको? ईश्वर को।
ईश्वर को उठा के खड़ा किया, तुम कौन हो सकता है उनके पास? हमारे पास तो दम नहीं है। यीशु मसीह के पास आया, जो 40 दिन उन्होंने उपवास किया था, तब शैतान आया। भगवान परमेश्वर नहीं आया, खुदा नहीं आया यीशु मसीह के पास। प्रभु आत्मा में दुआ करता था, 40 दिन उपवास किया था, फिर उसके पास कौन आया था? शैतान आया था, चोर आया था प्रभु के पास। तुम सोचते हो कि मैं बहुत उपवास कर रहा हूं, मैं शुक्रवार 6 बजे तक मैं खाना नहीं खाता, ठीक है, अच्छा अच्छी बात है, रात भर में दुआ करता हूं, ठीक है। यीशु मसीह 40 दिन उपवास किया। उपवास खत्म होने के बाद देख रहा है प्रभु यीशु मसीह ने वहां एक दर्शन आया है। कौन दर्शन आया? शैतान ने उसको नजर में आया, इस पत्थर को क्या करना तुम रोटी बनाकर खाओ, क्यों भूख में मर जाते हो? ये बोलता है, ये शैतान का आवाज है। भूख मत हो जाओ, तुम्हारा उपवास का दिन खत्म हो गया, लेकिन मैं तुमको कहता हूं इस पत्थर को रोटी बना के खाओ। और कुछ बातें प्रभु से बोलकर उसने प्रभु को गिराने के लिए कोशिश किया था। प्रभु ने शैतान को गिराने के लिए कोशिश किया और प्रभु के पास रहा। लेकिन बाइबल कहते हैं, अगर आप चाहे तो मैं आपको भी दिखाता हूं। बाइबल कहते हैं मत्ती सुसमाचार उसका 4 अध्याय, मत्ती सुसमाचार और मत्ती सुसमाचार 4 में तो उसका 11 पढ़ो। 11 नहीं होता, 10 से लेकर 11। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। अच्छा, तब शैतान ने उसको छोड़कर क्या किया? चला गया। तब तक कहाँ रहा? तब तक और लूका सुसमाचार 4 अध्याय उसका ये पढ़ो, 13 और 12 और 13। यीशु ने उसको उत्तर दिया, समाचार 4 अध्याय 12-13। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका, तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। उस समय के लिए, उसका मतलब यह है कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए शैतान प्रभु को छोड़कर चला गया। उसके बाद में आऊंगा, बाद में मैं फिर तुमको परीक्षा में गिराऊंगा, बाद में तुमको सताऊंगा, बाद में फिर आऊंगा तेरे पास। कुछ देर के लिए वो चले गया। हम यहाँ पर आया था ना, कुछ काम के लिए आए। शैतान सोचता जाओ बेटा, तुम्हारा पास आए हैं, वहां से जाओ, बात करो, उनका बात सुनो और दुआ करो, कुछ भी करो, गाना गाओ, नाचो, सब करो, बाहर में बैठूंगा, वो आते तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कुछ देर तक तुमको छोड़ दिया होगा। अब समझ में आए? शैतान चोर क्या करते हैं? कुछ देर तक हमको छोड़ते हैं और उसके बाद फिर परीक्षा ले आने के लिए, परीक्षा में गिराने के लिए वो फिर आता है, हमको सताने के लिए फिर आता है, आते रहते हैं। तो शैतान आता है किसके लिए? अभी यूहन्ना सुसमाचार में बताया गया, चोर, वो चोर है, उसका नाम है चोर है। चोर क्या करता है? यदि तुम किसी का हार, किसी का चप्पल चोरी करके जा रहे हो, जैसा क्रिसमस के समय में चर्च में जो आते हैं, जो नया चप्पल देखते हैं, चलो जल्दी लगा के भागते हैं। हमारे जो चर्च है थोड़ा लोग ज्यादा आते हैं, वहाँ लेडीज लोग, साहब एक नया चप्पल कल मैं तो खरीद नहीं आता, कोई उठा के ले गए।
अरे क्या करे बेचारा, पैसे दे नहीं दे, दुआ करो तो क्या दूंगा, दुआ करो। चप्पल तो छिले गए। एक दिन आके साहब मैं आप दुआ कर रहे हैं, आंसू आते भाग के, मैं मेरे बैग को बाहर लगा के बहुत आंसू लगा के मैं रात रो के दुआ करता था, आंसू खुल गया, बैग भी उठा लिया कोई। मैं दुआ किया था, वो क्या किया था, चोर। मैं तो दुआ कर रहा हूँ, वो तो चोरी करने के लिए चोर भी आ रहा है चर्च मंदिर में, वो शैतान है। किसी का हार, किसी का अंगूठी, ये सब तो चर्च में चोरी करके ले जा रहा है लोग। विश्वासियों के साथ आते हैं चोर भी, जानते हो। तो शैतान कौन है? शैतान चोर है, बोलो। चोर है, शैतान चोर है। कौन है शैतान? चोर है। अरे मुंह खोलो जी, मुंह तो खोलो। शैतान चोर है। शैतान चोर है। चोर है। तो चोर क्या करते हैं? चोरी। क्या हम चोर हैं क्या? अब चप्पल चोरी करने वाला है, हार चोरी करने वाला, अंगूठा चोरी करने वाला है। अगर हम लाख रुपया तुम अगर देखोगे तो ले जाके पुलिस में दे दो। साहब मैं प्रभु को मानता हूँ, या ये लाख रुपए हैं, ये कट्टा यहाँ पर देखा हूँ मैं तो नहीं जानता हूँ किसी का, ले लो, दे दो बोल के देना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। यीशु मसीह के नाम के मैं जो हम कौन है? हम चोर है क्या? नहीं। अरे हम चोर है, दुनियादारी वाले ले जाते हैं, उठा के ले जाते हैं, लेकिन हम क्या, हम कौन है? हम चोर नहीं, प्रभु का औलाद है, हम प्रभु का संतान है। हम सच बताना, हम चोरी नहीं करना, लेकिन लोगों को देना चाहिए। शैतान इसीलिए आते हैं कि चोर करते हैं शैतान। दूसरी बात यह है घात कर, घात कर, घात मर्डर, अंग्रेजी में बोलते हैं मर्डर। एक और दूसरा चीज है हत्या, नष्ट करते हैं, नाश करते हैं, घात करते हैं। एक चोरी करते हैं, दूसरी बात घात करते हैं। शैतान क्यों आते हैं? घात करने के लिए। क्या घात करते हैं, क्या नाश करते हैं? तुम्हारा संतुष्टि को नाश करते हैं शैतान। गौर से सुनना मेरे बात, तुम्हारी खुशहाली को, तुम्हारे संतोष को वो नाश करता है, तुम्हारा परिवार को नाश करता है, तुम्हारा आत्मिक जीवन को नाश करता है, तुम्हारा हर एक अच्छा प्रभु ने तुमको दिया है, वो सारी चीज को नाश करने के लिए शैतान आता है, चोरी करता है। हर एक चीज तुम्हारा जो प्रभु ने तुमको दिया है, उधार दिया प्रभु ने। क्या दिया? उधार दिया। और आपको और क्या किया? समाधान बोलता है तेलुगु में, समाधान, पीस। अंग्रेजी में क्या है? शांति। और प्रभु ने हमको ये दिया, उधार दिया और शांति दिया, ठीक है। और पवित्र आत्मा को चोर नहीं कर सकता है, पवित्र आत्मा को कोई चोर नहीं कर सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा तो तुमसे हट जाता है अगर तुम पाप में गिर जाते हो। मेरे प्यारे भाई और बहन, तुम्हारा हर एक चीज जो प्रभु ने तुमको शक्ति और बल, धन, दौलत, समझौता और तंदुरुस्ती, खेती और गाड़ी, ये सब जो तुम्हारा वस्तु है और जो भी भलाई चीज तुम्हारे पास है, सारी चीज चोरी करता है। कुछ लोग बोलते हैं सब मेरे पास सब था, लेकिन अभी मैं भिखारी बन गया, मेरे पास कुछ नहीं, अब दुआ करो मेरे लिए। क्यों? शैतान ने चोरी किया, हर एक चीज खो गया, उन्हें भिखारी बन गया, भिखारी बना के छोड़ देता है रोड में, सड़क पे तुमको। इसलिए शैतान को बाइबल कहते शैतान को जगह मत दो। एफएससी पत्री में एक बात मैं तुमको दिखाता हूं। एफएससी पत्री, एफएससी पत्री और उसका 6वां अध्याय 27, क्या बोलते हैं, 27 वचन पढ़ो। एफएससी पत्री 4वें अध्याय 27 वचन। एफएससी पत्री 4वें अध्याय 27 वचन। और न शैतान को अवसर दो
ना शैतान को अवसर दो। अवसर बोलने से क्या है? समय, मौका। शैतान को क्या दो? मौका ना दो। कितने लोग आज शैतान को मौका दे रहा है? कितने लोग शैतान को मौका दे रहा है? मौका देना बोलने से क्या है समझो, समझते हो? मौका देना है, मौका बोलने से क्या है? अवसर है जी। हाँ, अवसर बोलने से क्या है? मौका क्या है? अगर ये दरवाजा बंद है तो मैं इधर अंदर आ सकता हूं क्या? नहीं। मैं तेरे घर को आया हूं, अगर तुम दरवाजा बंद किया तो कैसे आऊं? और अगर दरवाजा खोले तो हम अंदर आ सकते हैं। शैतान तुम्हारा पास आना है तो दरवाजा उनके लिए बंद खोलना चाहिए। अगर तुम्हारा दरवाजा तो मन का जो दरवाजा, मन को क्या बोलता है? दरवाजा बोलता है। ये दरवाजा को जब तुम खोलते हो तब शैतान अंदर आ जाता है। अगर शैतान जहां बंद है दरवाजा वहां अंदर नहीं आ सकता है। समझना चाहिए मेरा बात। शैतान को मौका मत दो, शैतान को अवसर मत दो। आजकल बहुत सारे विश्वासी लोगों ने हर समय शैतान को अवसर दे रहा है, मौका दे रहा है। कैसे? सुबह उठते हैं, बाथरूम करते हैं, चाय पीते समय बगल में बैठते हैं, झाड़ी के पीछे बैठते हैं, दोस्त यारों को बुलाते हैं, इनको बुलाते हैं, उनको पूरा दुनियादारी का बातें करते हैं। वो राजनीति में क्या चल रहा है, ये मंत्री कहाँ का क्या कर रहा है, हमारा छत्तीसगढ़ का मंत्री क्या कर रहा है, मोदी जी क्या कर रहा है, ये ऐसी बोल के ये पार्टी कहाँ, कांग्रेस कहाँ चलेगा, वो क्या है, बीजेपी क्या कर रहा है। अरे हमको क्या मतलब उन सब चीजों से? वो सारी चीज बात करने से हमको कुछ मिलता है? शैतान को तुम मौका दे रहा है, वो सारी चीज दुनियादारी को चीज हम बात नहीं करना चाहिए। जो मसीह के नाम की महिमा हो। आमीन। जीतने वाले जीते हैं, राजनीति करने वाले करते रहते हैं। अगर तुम बात करे भी और नहीं करे भी वो रुकता है क्या तुम्हारे लिए? वो चलते अपने काम को चलते करते रहते हैं। अरे मोदी साहब निकल गए तो दूसरा आ जाता है। मुसाफिर विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। हाँ, तो क्या हो गया? परमेश्वर के घराने के लोग हो गए। परमेश्वर के घराने के लोग बन गया तुमने। यीशु मसीह के नाम की महिमा। तो विदेशी कौन है फिर? विदेशी कौन है? सफेद वाला क्या, जो गोरा रहता है वो विदेशी, वो तो विदेशी है, ठीक है। ये दुनिया में जितने लोग आए सब विदेशी हैं। ये परदेशी है, विदेशी है। कुछ लोग यहाँ आकर फिर निकल जाते हैं, इसलिए दुनिया को बोलते विदेशी है। सबके लिए विदेशी है। या कितने बड़े बिल्डिंग में तू बना दो तो वहां नहीं रहेगा। कितने लाख रुपया कमाओ वो हमेशा के लिए वहां सुख चैन और खाते पीते नहीं रह सकता है। संसार में सब विदेशी है, सब परदेशी है। कुछ लोग आगे फिर निकल जाते हैं लोग। इसलिए सबके लिए दुनिया क्या है? विदेशी है और परदेशी। लेकिन हमारे लिए क्या है? हमको एक घर हुआ, हम एक घराने वाले हैं, हमको एक देश है, हम एक देश को संबंधित है। वो क्या देश है? हम कौन है? हम परमेश्वर के लोग हैं। और किसका घराने हैं? स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के लोग। हम स्वदेशी और परमेश्वर के घराने, परमेश्वर की घराने वाले सब बोलना है। बोलो, हम स्वदेशी। हमारा स्वदेश कहाँ है? हमारा स्वदेश छत्तीसगढ़ नहीं है, तेलंगाना समझो। तुम्हारा घर छत्तीसगढ़, लेकिन हम सबका जितना दुनिया में जितने संसार के जितने लोग जो उद्धार पाए हैं, विश्वासी हैं, हम सबका एक देश है, उसको बोलते स्वदेश, परलोक राज, स्वर्ग राज। हम स्वदेशी और परमेश्वर के घराने, परमेश्वर के घराने हो गए। यीशु मसीह के नाम से मांगे। ये दुनिया में जो परदेशी के साथ हम नहीं रहेगा, लेकिन हमारे घराने कहाँ है? स्वदेशी वहां है हमारा। हम परमेश्वर के
घराने हैं। तो इसलिए शैतान को तुम मौका नहीं देना चाहिए। यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। शैतान से तुम मौका मत दो। ये दुनियादारी चीजों के बातों में तुम क्या बोलते हैं, तुम मिलन मत करो, समझौता मत करो। तुम अलग से अलग हो जाने के लिए तुम उद्धार पाए हैं, कल बाइबल बताते हैं। दुनिया से अलग शैतान के घराने में कहता, शैतान की प्रभु के घरानों वो क्या होता है, परमेश्वर के घराने के लोग, दुनिया के लोगों में से तुम हमको अलग करके परमेश्वर की घराने बना दिया। यीशु मसीह के नाम की महिमा। अब समझ में आया आपको? इसलिए ये दुनिया कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या बना रहा है, क्या लगा रहा है कि आपको प्रभु का घराने वाले हैं। स्वदेशी हमारा स्वर्ग राज्य है। प्रभु ने तुमको अलग कर दिए लोगों में से, ये परदेशों से तुमको अलग कर दिया। लेकिन आज तुम्हारा दोस्ताना किसके साथ है? ये मैं ये पूछ सकता हूँ सवाल, मैं सवाल पूछता हूँ, आपका दोस्ताना किसके साथ है? लड़कों के लिए एक मीटिंग लगाया हूँ, उसको वचन बताने के लिए प्रभु ने मुझे अगुवाई दिया, इसलिए जवान लड़कों के लिए एक मीटिंग लगाया। तो तुम्हारा दोस्ताना किसके साथ है? जवान भाई बताओ किसके साथ है? सबके सामने आते हैं और बहुत आंख बंद किए रखते हुए, हाँ, पारो नीले आसमां के पार हो जाए, ये गीत गाते हुए, स्तुति करते हुए, गाना बजाते हुए, हालेलुया स्तोत्र करते हुए, ये सब करते हैं। कहाँ? चर्च के अंदर। जब चर्च खत्म हो जाते हैं, उनका सहेली को ढूंढते हैं, गिटार करते हैं, घूमते जाते हैं। अभी क्या है? स्कार्फ, अच्छा स्कार्फ लगाते हैं। अब मास्क लगा रहे हैं ना, पुरुषों के लिए मास्क, लेडीज लोगों के लिए स्कार्फ, बस ये आंख दिखाता है। ये बोल आ गया, आगे वो भागते रहेंगे हर चीज। लेकिन जब शाम होता है, उसका दोस्ताना किसके साथ? मतवार के साथ, एक व्यभिचारी के साथ, एक धोखाबाजी के साथ, एक गंदगी के साथ, एक दुनियादारी के पास साथ है उनका दोस्ताना। तुम्हारा दोस्ताना किसके साथ है? यदि शैतान को तुम मौका दोगे, शैतान को तुम अगर अवसर दोगे, शैतान को गुस्सा आया, मेरे बारे में बार बार बोल रहा है, चलो खाट क्या बिजली खाट बोलो। हाँ, आज उनके लिए बताने के लिए आया हूँ। आज सुबह मैं एक दर्शन ने मुझे दिया, एक शेर को मैंने देखा, उस शेर का पूरा बांध दिया उन्होंने, दिखाया उनको। ये दर्शन मैं दुआ करते हुए, यार प्रभु उनको क्या वचन दूं मैं। प्रभु ने दर्शन को मुझे याद दिला रहा है। और शेर क्या है? अभी पढ़ा है वो क्या है? वो शेर कौन है? हाँ? अभी वो उसी वचन और पढ़ो, उनको समझ में आएगा। चलो करेगा यीशु मसीह के नाम की। और एक बार उसी वचन, शेर कौन? पहला पत्रस, उसका 5वें अध्याय और 8वें वचन। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, तुम्हारा विरोधी शैतान बोलो, हमारा विरोधी शैतान, हमारा विरोधी हमारा विरोध ये प्रभुदर लिए, हमारा विरोध ये अपना रमेश भैया लिए, हमारा नफरत तुम लिए, हमारा नफरत हमारा भाई अपने बगल में लिए, वो लिए, ये लिए, वो लिए, मैं हिंदू लिए, मुसलमान लिए, जैन लिए,
वाला सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। और एक बार, गरजने वाले सिंह के समान इस खोज गरजने में वाले शेर, शेर है, शेर, शेर के समान शेर के समान इस खोज में रहता है गरजने वाले शेर के समान खोज में रहता है किसको फाड़ खाएं। किसको फाड़ जाए, किसको मार जाए, किसको नाश करे, किसको घात करे। अभी समझ पाए आप? अगर तुम निश्चित से रहते हो, मैं अभी तक जो बताया था, तुम्हारा दोस्ताना दुनियादारी के लोगों से, और तुम दोस्ताना करते हो, निश्चित से रहते हो, दुआ के बारे में निश्चित से रहते हो। एक दिन से मैंने जैसे आया था, उनसे मैं पूछा, बाबू क्या चर्च में आते हो? नहीं साहब, मैं चर्च आना बंद किया, कितने बहुत दिन हो गया, मैं नहीं आ रहा हूँ, कुछ वो समस्या है, ये समस्या है, वो अरे कुछ भी हो, लेकिन तू प्रभु के संगति में आना चाहिए। हर सप्ताह प्रभु के संगति में हमेशा रहना चाहिए। अगर तुम निश्चित हो, एक सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 1 महीना, 2 महीना, अगर संगति में तुम नहीं मिले, चर्च में नहीं आए, समझो क्या हो जाएगा, तुम निर्भर हो जाएगा, तुम्हारा बम हो जाएगा, तुम निर्भर हो जाएगा। शैतान तुमको पकड़कर फाड़ जाएगा, तुमको नाश करेगा। शैतान तुमको निश्चित तुम रहोगे, यदि तुम निश्चित से जीवन बिताओगे तो शैतान, हमारा विरोधी जो शैतान, वो क्रोध से ढूंढ रहा है जिसके पास जिसने मिलता है उसको फाड़ता है। ठीक है? इसलिए बहुत तुम जागरूकता से रहे। हर समय 2 या 3 तुम्हारे घर में, तो घर के बाजू में जाते हैं, याकों को दूसरा है क्या? हाँ, वो सिर्फ आखिरी वचन पढ़ो, उसके साथ काम समाप्त करेगा। तो ये संसार से जो मित्रता करते हैं, ये संसार से जो दोस्ताना करते हैं, उसको क्या होता है? हे व्यभिचारियों, हाँ, क्या तुम नहीं जानती हाँ, कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। परमेश्वर से बैर करना है। बोलो, संसार से मित्रता करना, संसार से मित्रता करना, संसार से मित्रता करना, संसार से मित्रता करना, परमेश्वर से बैर रखना, परमेश्वर से बैर रखना है। परमेश्वर से बैर रखना, परमेश्वर से बैर रखना है। अब समझ लिया बात? यदि कोई संसार से मित्रता करते हैं, दोस्ताना करते हैं, वो कौन बन जाता है? वो परमेश्वर बैर बन जाता है, परमेश्वर का विरोध हो जाता है। तो इसलिए अब किसके साथ दोस्ताना करना? किसके साथ दोस्ताना करना? क्यों हम उद्धार पाया? क्यों बपतिस्मा पाया? क्यों पवित्र आत्मा पाया? क्यों हमारे लिए बोल रहा है? क्यों स्तुति कर रहा है? क्यों गीत गा रहा है? क्यों प्रचार कर रहा है? क्यों? किस लिए? किस लिए प्रभु ने आपको उद्धार किया? इसलिए उद्धार किया प्रभु ने हमको, उनका पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह के साथ संगति करने के लिए, दोस्ताना करने के लिए, मेल मिलाप से उनके साथ चलने के लिए हमको उसने इस गंदगी दुनिया से हमको बुलाया। अभी समझ लिया मेरी बात? इसलिए शैतान को क्या ना दो, अवसर ना। शैतान के सेब के समान हमारे चारों तरफ गुस्सा के साथ दौड़ रहा है, तुमको नाश करेगा अगर तुम उनको अवसर दो। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु जल्दी से जल्दी संसार में आने वाला है। हमारे हृदय को, हमारे आत्मा को, हमारे शरीर को निर्मल बना दे और पवित्र बनाने के लिए हर रोज प्रभु को दुआ करें, हम समर्पण करें। आज आप घुटना टेक कर इस आखिरी मौका में अपने जीवन को प्रभु को देते। आओ हम प्रभु के साथ छोटी सी दुआ करते हुए, जो तैयार हैं, आज कितने लोग प्रभु को समर्पण करने के लिए तैयार हैं? दुआ करो, दुआ करो, प्रार्थना करो, विश्वास में प्रार्थना करो। आप सब दुआ करते रहो, आप सब दुआ करते रहो, जीसस दुआ करते रहो। वचन तुमने सुना है, शैतान मूसा के साथ एक चोरी करने के लिए, एक चोर है वो, उसको अवसर मत दो, उसको मौका मत दो। प्रभु के साथ संगति करो, दुआ करो, मेल मिलाप करो,
धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद 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 पिता धन्यवाद धन्यवाद पिता प्रभु पिता तुम्हें आपको दास को प्रभु यहाँ मिला प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज प्रभु पूरे क्षेत्र द्वारा खुलासा कर दिया शैतान चोर की तरह इस बच्चे के द्वारा प्रभु के जीवन में सचेत करने का उद्देश्य कोई भी प्रभु हमें दुष्ट शैतान शक्ति को यीशु नाम में रखकर और प्रभु यीशु तेरे वचन से प्रभु प्रत्येक को ठीक कर प्रत्येक को आज का रक्षण के द्वारा आशीषित कर पिता तेरे नाम से आज सारा बंधन को तोड़ यीशु तेरे दास के द्वारा हर रक्षण से प्रभु सबों को बताए आया देश के रक्षण के द्वारा प्रभु हम काश से हृदय के पत्ते में लिख के और प्रभु कभी भी किसी भी प्रकाश को पाप कर देना यीशु राजा तेरे नाम से हर एक भाई बन बेटा बेटी आशीषित हो देता है आज के बाद किसी भी प्रकार से कोई भी गलत काम आप प्रभु यीशु आज सारी बातों को तेरे आत्मा यीशु को आपका दास तेरी आत्मा का शोक करेगा यीशु मसीह यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं आमीन।